प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं गैलीलियो ऑब्जर्वेशन के ऊपर। देखो, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी फोर्स के बारे में और हम लोगों ने समझा था कि फोर्स होता क्या है। ठीक है। फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि फोर्स एक तरह का एफर्ट होता है, या तो वो पुश की टर्म में होगा या वो पुल की टर्म में होगा। जहां जहां फोर्स काम करेगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि वहां एक बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है, मोशन से बॉडी रेस्ट के अंदर आ सकती है। उसका स्पीड चेंज हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है और उसका शेप भी चेंज हो सकता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था किसके अंदर, फोर्स के अंदर। ठीक है ना। गैलीलियो ऑब्जर्वेशन के अंदर कह रहा है कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। लेकिन उस बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। ये बात सबसे पहले किसने बताई, गैलीलियो ने बताई। गैलीलियो से पहले एक साइंटिस्ट हुआ करता था, एरिस्टोटल। क्या नाम था साइंटिस्ट का, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या थी, अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल, कह रहा है कि फोर्स needed to sustain the motion, to needed to keep the body, to keep the body is in motion। यानी कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए क्या चाहिए बच्चों, फोर्स चाहिए। लेकिन गैलीलियो बोला कि एरिस्टोटल को कि सर, बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, बस बॉडी को मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। गैलीलियो की क्या ऑब्जर्वेशन थी, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग, मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, कह रहा है फोर्स इज नीडेड ओनली व्हेन इट चेंजेस state of rest, that is when body tends to move। यानी कि जैसे मूव करने को होती है तब चाहिए, लेकिन उसको मोशन में रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ force to keep the body is in मोशन। यानी कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए वहां पर फोर्स नहीं चाहिए। ये बात गैलीलियो की थी, तो दोनों भिड़ गए आमने सामने भाई। एरिस्टोटल बोल गया कि भाई फोर्स चाहिए, गैलीलियो बोला कि फोर्स नहीं चाहिए। दोनों में बड़ी दिक्कत हुई, मतलब दोनों में बड़ा आमना सामना हुआ। अब आमना सामना हो गया तो गैलीलियो बोला कि भाई मैं आपको है ना ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट मैं आप लोगों को करके दिखा सकता हूँ। ठीक है ना। तो गैलीलियो ने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करा। क्या सेटअप करा, एक्सपेरिमेंट, सेटअप एन एक्सपेरिमेंट। क्लियर है बच्चों। एक्सपेरिमेंट जब सेटअप कर रहा था तो उसने ना तीन चीजें ली, सॉरी, मेन दो उसने लिए, प्लेन स्मूथ सरफेसेस, ठीक है, और एक ली उसने हाईली स्मूथ बॉल। ठीक है ना। और उसने कहा कि मैं इनको कुछ इस तरह के अरेंजमेंट में रखता हूं जैसा कि आप लोगों को फिगर के ऊपर नजर आता है। गैलीलियो इस तरह का एक्सपेरिमेंट एरिस्टोटल को करके दिखाता है। कह रहा है कि ये हमारा बिल्कुल लेवल्ड सरफेस हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा लेवल्ड सरफेस हो गया। ठीक है ना। इसके ऊपर पहला प्लेन वो ऐसे रखता है, ठीक है बच्चों। और ये मान लेते हैं कि जो एंगल है वो कितना बनाता है, थीटा। कितना एंगल बनाता है बच्चों, थीटा बनाता है। ठीक है ना। और दूसरा प्लेन, ये प्लेन हमारे पास फर्स्ट था, ये प्लेन क्या था हमारे पास, वन।
और ऐसा ही प्लेन वो फिर रखता है और ठीक है। और ये एंगल भी कितना बनाता है बच्चों, थीटा, यानी कि दोनों की हाइट क्या रखी यहाँ पर, सेम रखी। ये भी एच हाइट के ऊपर था, ये भी एच हाइट के ऊपर था, ठीक है ना। अब उसने क्या करा है कि यहाँ पर एक बॉल रखा, अब बॉल को यहां उसने पकड़ के रखा, ही होल्ड्स द बॉल। जब उसने बॉल को होल्ड करके रखा ना ऐसे यहां पर, तो कहता है कि सर देखो अब अर्थ के फोर्स की वजह से, अर्थ फोर्स लगाती है बच्चों, ठीक है, जिसकी वजह से हर बॉडी वापस अर्थ की तरफ आ जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे वो वापस जमीन की तरफ या अर्थ सरफेस की तरफ आ जाती है। उसी तरह अगर इस बॉल को वो नहीं पकड़ता ना तो वो बॉल नीचे की तरफ आ जाती। तो उस बॉल को जब उसने पकड़ा ना, उस बॉल को जब उसने ऐसे होल्ड करके रखा, तो होल्ड करा, तो ये फोर्स कहाँ लगाया, ऊपर की तरफ। अर्थ फोर्स कहाँ लगाती, नीचे की तरफ, यानी कि अर्थ फोर्स। अर्थ फोर्स वो किधर होता बच्चों, नीचे की तरफ। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थे इसके ऊपर, तभी तो ये कहाँ पे रही, रेस्ट पे रही। यानी कि एक फोर्स ऊपर की तरफ था, एक फोर्स नीचे की तरफ था, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। यानी कि ऊपर वाले फोर्स ने नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर दिया, तभी तो नेट फोर्स क्या था, जीरो। तो ये बॉल यहाँ पर रुकी हुई है आपके हाथ में जब बॉल है, और ना वो नीचे जा रही है ना वो ऊपर जा रही है, मतलब कि उस पे नेट फोर्स क्या है बच्चों, जीरो है। यहां पर भी ये बॉल जब रोकी हुई है, तो यहां पर भी हम लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है बच्चों, जीरो है। क्लियर है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ यहां से हटाता है, जैसे ही वो अपना हाथ यहां से हटाता है, गैलीलियो जैसे ही अपना हाथ यहां से हटाएगा, बॉल पे सिर्फ नीचे वाला फोर्स बच जाएगा, ठीक है ना। बॉल पे कौन सा फोर्स बच जाएगा, नीचे वाला फोर्स बच जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, when the Galileo holds the ball, then net force क्या था बच्चों, जीरो था। that is ball experience balanced force, ठीक है ना, बैलेंस्ड फोर्स था। यानी कि ऊपर वाला फोर्स बच्चों और नीचे वाला फोर्स मिलकर क्या दे रहे थे, जीरो फोर्स दे रहे थे, या जीरो न्यूटन का यहाँ पर फोर्स यहाँ पर दे रहे थे। लेकिन जब उसने बॉल को छोड़ दिया, when he leave the ball, ठीक है ना, बॉल को जब छोड़ दिया तो नेट फोर्स कहां पे था, नीचे की तरफ। नेट फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों था बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा था, अब अर्थ ही लगा रही थी, ठीक है ना। हेंस बॉल स्टार्ट स्लाइडिंग या रोलिंग ऑन द प्लेन। इस प्लेन के ऊपर ये रोल करना शुरू कर गई। ये हमारा प्लेन बच्चों सेकंड है, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब बॉल इसके ऊपर क्या करती है, ऐसे स्लाइड यानी कि रोल करना शुरू करेगी और नीचे आएगी, नीचे आएगी और यहाँ पहुंच गई। जब बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो हम लोग देख रहे हैं कि उस बॉल का स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जैसे उसने बॉल को छोड़ा, बॉल स्टार्ट्स रोलिंग ऑन द प्लेन, एंड हम लोग देखते हैं कि उसका स्पीड यहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, द स्पीड ऑफ द बॉल increasing till that it reaches at the bottom of the plane। यानी कि बॉटम के ऊपर यहां पर स्पीड क्या होगा,
मैक्सिमम होगा, स्पीड यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा, यानी कि बॉटम के ऊपर बॉल है मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पर उसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि बॉल स्पीड इंक्रीजेस एज इट रोल्स डाउन। ठीक है ना, जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आती जा रही है बच्चों, वैसे वैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पीड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जैसे बॉटम पे पहुंचेगी वहां पर स्पीड क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा, स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये बात हम लोगों को जस्टिफाई करी। ठीक है, अब यहां पर देखो हम लोगों ने बोला था कि ये जो बॉल और ये प्लेन कैसे है, बिल्कुल स्मूथ है। ये बात भी हम लोगों ने ध्यान में रखनी है कि प्लेन एंड बॉल आर हाईली स्मूथ। स्मूथ मतलब कि उनके अंदर किसी तरह का रफनेस नहीं है। ठीक है, ये बॉल यहां से उतरी और इस प्लेन के ऊपर चढ़ना शुरू कर गई। इस प्लेन से उतरकर इस प्लेन के ऊपर चढ़ना इसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया बच्चों। यानी कि अब बॉल यहां पर ऐसे राइज करना शुरू करती है और करते करते एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके रुक जाती है। ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि यहां पर बॉल रुक गई। ठीक है ना, तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद पता चला कि बॉल स्टॉप्स एट द सेम हाइट, at the same height as it was released earlier. A released ball stops at the same height at it was released, जहां से उसको रिलीज करा जाए, जिस हाइट से it was released from same height। ठीक है, जिस हाइट से उसको रिलीज करा था उसी हाइट के ऊपर जाकर ये बच्चों रुक गई। फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, इसको फ्रॉम हाइट एच कर लो बेटा, हाइट एच। ठीक है ना, हाइट एच फ्रॉम ग्राउंड, हाइट एच फ्रॉम ग्राउंड। आप लोगों को नजर आ रहा है, बॉल स्टॉप्स एट द सेम हाइट एट इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट, फ्रॉम द हाइट एच फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि जिस हाइट से हम लोगों ने बॉल को रिलीज करा था उसी हाइट पर जाकर बॉल रुक गई। ठीक है, ये बात वहां पर एक्सपेरिमेंट करके गैलीलियो ने दिखाई। ठीक है ना, अब यहां पर हम लोग लिखते वही बात जो उसने बोला कि बॉल बॉल rises या start rises on the plane second and stops at the same height as it was released from height h from the ground। ठीक है ना, सी फिगर, फिगर को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। ये बात किसने कही, गैलीलियो ने कही, और गैलीलियो ने ये ऑब्जर्वेशन करके दिखाया कि कहा कि बॉल जिस हाइट से रिलीज करेंगे बॉल उसी हाइट पर जाकर रुक गई। एरिस्टोटल फिर बीच में टोका भाई, कह रहा है तूने तो प्लेन दोनों के दोनों है ना एक जैसे लिए थे, ये वाला प्लेन तो एज इट इज रहने दे, ये वाले प्लेन की लेंथ बढ़ाते हैं हम लोग, इस वाले प्लेन की हम लोग लेंथ बढ़ाते हैं और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते दूर तक ले जाके इसकी हाइट बनाते हैं। ठीक है ना, कहता है गैलीलियो, बोला ठीक है करके देख लेते हैं भाई आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है ना, नाउ गैलीलियो set up again an experiment। अगेन उसने एक्सपेरिमेंट सेटअप करा बच्चों,
ठीक है ना। अगेन एक्सपेरिमेंट सेटअप कर रहा है, तो उसने क्या करा कि भाई ये तो ग्राउंड ले लिया अगेन, ठीक है ना। यहां पर उसने फिर एक प्लेन कंसिडर कर लिया, ये प्लेन हो गया, इस प्लेन की अगेन हाइट कितनी रख दी बच्चों उसने, एच रख दी, और ये एंगल कितना माना था बच्चों, थीटा माना था। अब उसने एक और प्लेन ले लिया, ये प्लेन की लेंथ पहले से ज्यादा है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे फिगर के अंदर, ठीक है। और हाइट कुछ और होगी, ये थीटा वन मान लेते हैं, और ये थीटा वन थीटा से कम है क्योंकि लेंथ ज्यादा है, ठीक है। फंडा क्लियर है, बात समझ में आई। मतलब कि इसको थोड़ा सा स्लेंटेड बना दिया, अब थीटा कुछ और रखा हम लोगों ने, और ये हाइट सेम रखी हम लोगों ने, जितनी हाइट हम लोगों ने इस प्लेन के लिए, ये हमारे लिए प्लेन फर्स्ट हो गया, और ये प्लेन हमारे पास थर्ड मान लेते हैं क्योंकि सेकंड हम लोग मान चुके हैं। बॉल को यहां से बच्चों फिर रिलीज करा, तो हम कह सकते हैं बॉल रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एच। हाइट एच से बॉल को रिलीज करा, बॉल नीचे की तरफ बढ़ती है तो स्पीड भी बढ़ता है, और हम मान के चल रहे हैं कि उसका स्पीड मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं बॉल हैविंग मैक्सिमम स्पीड एट बॉटम ऑफ प्लेन, बॉटम ऑफ प्लेन के ऊपर उसका स्पीड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, क्योंकि बॉल जैसे जैसे नीचे की तरफ रोल करेगी स्पीड उसका बढ़ेगा, क्लियर है। बॉल अब दूसरे प्लेन पे चढ़ना शुरू कर गई, बॉल अब दूसरे प्लेन पर चढ़ना शुरू कर गई, और हम लोगों ने देखा कि बॉल उसी हाइट के ऊपर जाकर रुकी जिस हाइट से उसको रिलीज करा था, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इट वॉज फाउंड, इट वॉज surprisingly it was surprised that the ball stops at the same height as it was released, जिस हाइट से रिलीज करा था उसी हाइट के ऊपर जाकर रुकी, ठीक है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेन लेंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेन लेंथ, प्लेन लेंथ से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ये प्लेन कैसा था, स्मूथ प्लेन था, स्मूथ प्लेन, ये भी प्लेन कैसा था, स्मूथ था, मतलब कि रफनेस है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ प्लेन। और ये बॉल भी कैसी थी, स्मूथ थी, हाईली फिनिश्ड बॉल, हाईली स्मूथ बॉल। जैसे कि हम लोग समझे कि ये प्लेन कांच का बना रखा है, ये कांच की बॉल है, मार्बल कंची जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो गैलीलियो बोला देखो सर अभी भी बॉल सेम हाइट के ऊपर जाकर ही रुकती है, गैलीलियो बोला, कहता है कि सॉरी एरिस्टोटल बोला, कहते हैं इस बार एक और बड़ा प्लेन लेकर देखते हैं, एक और बड़ा प्लेन लेकर देखते हैं। गैलीलियो बोला ठीक है सर, फिर से एक्सपेरिमेंट सेटअप करके देख लो आप, ठीक है ना। अगेन सेटअप द, अगेन सेटअप द एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने उठा के फिर यहाँ प्लेन सेटअप कर दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एरिस्टोटल बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार बॉल सेम हाइट के ऊपर जाकर क्यों रुक रही है, ठीक है ना। हमने बॉल को फिर लिया और बॉल को उसी प्लेन पे रखा, ठीक है बच्चों, और ये हाइट यहाँ पर अभी भी कितनी है, एच है, और ये एंगल अभी भी कितना है बच्चों, थीटा। यहाँ पर ये थीटा वन माना था, ये एंगल कितना माना था हम लोगों ने, थीटा वन। अब प्लेन हम लोगों ने बदल दिया,
प्लेन हम लोगों ने फिर बदल दिया। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ प्लेन की लेंथ कुछ और बना दी, और मान लेते हैं ये एंगल कितना हो गया बच्चों, थीटा 2, और ये थीटा 2 हमारा थीटा 1 से भी कम है, और थीटा 1 कम है हमारे थीटा से। ठीक है ना। और हाइट अभी भी कितनी रखी हम लोगों ने इसकी, वहां तक लेके गए जहां तक ये हाइट एच नहीं पहुंच जाता। ठीक है ना। बॉल यहाँ पर फिर रखी बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से बॉल फिर रिलीज करी, बॉल रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एच। बॉल को रिलीज करा तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगी बच्चों उसका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है ना। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचते ही बॉल का स्पीड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना। फिर हम लोग कह रहे हैं कि बॉल हैविंग मैक्सिमम स्पीड एट बॉटम ऑफ प्लेन। क्लियर है बच्चों। अब क्या करेगी वो बॉल, फिर चढ़ना शुरू करेगी। बॉल चढ़ना शुरू कर रही है तो हम कह रहे हैं कि ये बॉल चढ़ गई, और हमने देखा कि ये बॉल उसी हाइट के ऊपर जाके रुकी जिस हाइट से उसको रिलीज करा था। ठीक है ना। यानी कि हम यहां पर फिर कह सकते हैं कि अगेन बॉल स्टॉप्स एट द सेम हाइट। ठीक है। इन तीनों फिगर के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉल यहां पर कुछ देर के लिए ऐसे भी चलती है, तो जितनी स्पीड से ये यहां से यहां तक गई है, मतलब जो स्पीड ये थी यहां पर, मान लो यहाँ स्पीड v थी, उतना ही स्पीड बच्चों यहां पर भी रहता है। ठीक है ना। जिस स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पीड v थी, तो यहां तक भी स्पीड क्या रहती है, v रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करती है इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता है, और कम होते होते ये 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है। अब गैलीलियो बोल रहा है, ये बात कौन बोल रहा है, गैलीलियो बोल रहा है। कहते हैं कि एरिस्टोटल सर, यहाँ पर जब बॉल नीचे बॉटम की तरफ पहुंची, हम मान रहे हैं स्पीड भी था, फिर कुछ दूरी पर वो ऐसे चली, जब वो ऐसे चली ना, तो ये स्पीड और ये स्पीड हम लोगों ने देखा क्या है, सेम है। यानी कि यहां से यहां तक उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो हाइट के ऊपर चढ़ना शुरू करती है उसका स्पीड क्या हो जाता है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी कि 0 से शुरू करके 0 तक पहुंच गई। कह रहे हैं कि अज्यूम करके चलें सर। क्या अज्यूम करके चलें सर, अब आप मेरी बात सुनो, अज्यूम करके चलें कि हमने प्लेन तो लिया ये वाला, ठीक है ना। ये प्लेन हम लोगों ने लिया, इसकी हाइट हम लोगों ने एच ही रखी, ये एंगल थीटा था, यहां से हम लोगों ने बॉल को रिलीज करा, बॉल रिलीज करी हमने, रिलीज फ्रॉम हाइट एच। हाइट एच से हम लोगों ने बॉल को रिलीज करा। यहां पर वो बॉल नीचे की तरफ पहुंचेगी, और पहुंचते पहुंचते हम कह रहे हैं कि यहाँ स्पीड क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यानी कि हम कह रहे हैं कि बॉल हैविंग अगेन मैक्सिमम स्पीड एट बॉटम ऑफ द प्लेन। अब यहां पर क्या करा कि ये जो दूसरा प्लेन जो अभी तक हमने किसी हाइट के ऊपर लगा के रखा था ना, इसको हम लोगों ने बिल्कुल इसके पैरेलल कर दिया हमारी सरफेस के। अब क्या करेंगे कि ये जो बॉल है ना इसी प्लेन के ऊपर ऐसे चलती जाएगी, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये बॉल इसी प्लेन के ऊपर ऐसे चलती जाएगी। और देखा कि यहाँ पर भी स्पीड कितना था, v मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर भी v मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी v, और आगे भी v मीटर पर सेकंड ही रहता है। यानी कि ये स्पीड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। यानी कि हमने ऑब्जर्व करा, इट वाज ऑब्जर्व that the speed of ball does not change
as it moves on horizontal smooth plane. हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन। ये एक बात किसने बोली? गैलीलियो ने। किसको बोली? एरिस्टोटल को बोली। किसको बोली? एरिस्टोटल को, कि यहाँ पर ये बॉल है ना, अब इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा। ये यहाँ पर भी v मीटर की स्पीड पर चल रहा था, यहाँ पर भी v मीटर की स्पीड, यहाँ पर भी v मीटर और यहाँ पर भी v मीटर की स्पीड पर चलता जाएगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक ये हाइट h अटेन ना कर ले। ये हम कह रहे हैं कि ball continue to move with the same speed till it reaches the height h। अगर हाइट में वेरिएशन होगा तो स्पीड चेंज होगी। यानी कि गैलीलियो की क्या कंक्लूजन निकली? कह रहे हैं कि अगर हाइट चेंज होगी, हाइट चेंज तो स्पीड चेंज। स्पीड चेंज मतलब कि फोर्स वहां पर लग रहा है, ठीक है ना, फोर्स एक्स। अगर नो चेंज इन हाइट, नो चेंज इन स्पीड, यानी कि जीरो फोर्स, यानी कि फोर्स नहीं लग रहा। यानी कि हम लोगों को समझ में आया कि बॉल अगर किसी स्मूथ प्लेन के ऊपर चलती है तो उसको मूव कराने के लिए, उसको सॉरी मोशन में रखने के लिए किसी तरह का फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। ये बात किसने बताई? गैलीलियो ने बताई। बच्चों इस बात को फिर से समझो आप लोग कि यहां पर एक बॉल है, इस बॉल को इस बॉल को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। यानी कि मैं लिख रहा हूं दिस बॉल नीड्स force to change the state of rest। ठीक है ना? यानी कि बॉडी को मोशन में आने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन यहां पर उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए कोई भी फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रहा। देखो यहां पर भी स्पीड भी थी, यहां तक भी स्पीड भी, यहां पर भी स्पीड भी, यहां तक भी स्पीड भी, और आगे भी ऐसे वी चलता ही जाएगा। जब यहां पर ये मूव कर रही है तो यहां पर कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा, क्योंकि हर जगह पे फोर्स क्या है? जीरो है। यानी कि ये बिल्कुल लेवल है, तो यहाँ पर हर जगह पे अर्थ का फोर्स क्या होगा? सेम होगा। अर्थ का फोर्स सेम होगा तो इस बॉल के ऊपर नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो लगेगा। या हम मोटे मोटे शब्दों में कहें कि बॉल को सिर्फ रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स लगाया, लेकिन मोशन में रखने के लिए यहां पर किसी तरह के फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बॉल यहां से यहां तक आई, स्पीड बढ़ी, ठीक है ना? अब यहां पर स्पीड चेंज हो ही नहीं रही है, इस पाथ पर स्पीड चेंज नहीं हो रही है। नो चेंज इन स्पीड, ठीक है ना? तो यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। अगर स्पीड चेंज होती तो फोर्स यहां पर लगता। ये बात किसने समझाई? गैलीलियो ने समझाई। फंडा समझ में आया बच्चों? ठीक है, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग बेझक पूछ लेना, ठीक है ना? ये बात पर ध्यान में रखना कि बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, ठीक है ना? फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी, टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी, ठीक है ना? मैं ये बात फिर से लिख रहा हूं, फोर्स needed to move a stationary body, ठीक है ना? नो फोर्स needed to keep in motion। ये बात हम लोग बार बार लिख रहे हैं, ये बात हम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए बच्चों कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए किसी तरह का फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो इसका एग्जांपल सर आप देखो, आपने अगर स्पेस में कोई बॉडी को फेंका,
स्पेस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली वैक्यूम, अंतरिक्ष की। वहां पर अगर आपने किसी बॉडी को फेंका, वो मूव करती जाएगी, वो कभी भी नहीं रुकेगी। ठीक है, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, एक बार उनको पुश लग गया, धक्का लग गया, वो आज भी मूव कर रहे हैं, वो आज भी अपना एक चक्कर 365 दिन के अंदर, हमारी अर्थ की बात करें, हमारा अर्थ आज भी अपना एक चक्कर 365 दिन के अंदर ही पूरा कर रही है बच्चों। अगले साल भी वो 365 दिन ही लेती है, वो कभी भी कम ज्यादा नहीं करती, यानी कि उसका स्पीड लगभग एक जैसा है, वो अपना ओवरऑल एक रिवोल्यूशन 365 दिन के अंदर कंप्लीट करती है। अगर वहां स्पेस में आप लोगों ने किसी बॉल को फेंका या बॉडी को फेंका, वो कंटिन्यू मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई दूसरी बॉडी फोर्स ना लगा दे। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर मंगल मिशन की बात करते हैं, आप लोगों ने मूवी भी देखी है, तो एक सैटेलाइट उन्होंने भेजा, तो सैटेलाइट जब उन्होंने थ्रो कर दिया, वो कंटिन्यू मूव करता जा रहा है, उसकी स्पीड में तभी चेंज हो रहा है जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे थे। आप लोगों ने देखा था कि एक जगह पर ऐसा आया था कि उसके ऊपर सोलर विंड्स आ रही थी, तब जाके उसकी स्पीड चेंज हुई थी, वरना वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते ही जा रहा था। उनको लग रहा था कि सैटेलाइट पहुंचेगा नहीं मंगल ग्रह तक, लेकिन सोलर विंड्स आई, उन्होंने धक्का दिया, तब जाके उसका स्पीड चेंज हुआ, वरना उसका स्पीड चेंज नहीं हुआ था। ठीक है ना, फंडा क्लियर है, बात समझ में आई। फिर कहते हैं कि सर हम यहाँ पर बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स क्यों लगाते हैं, बॉल को अगर हम लोगों ने ऐसे धक्का दे दिया तो वो चलती क्यों नहीं रहती, रुक क्यों जाती है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर एयर है, यहाँ पर अर्थ, ये बॉडी है जिसके वो कांटेक्ट में है, फ्लोर हो गया, सरफेस हो गया, अर्थ हो गया, उसके कांटेक्ट में है, तो उनकी वजह से अपोजिंग फोर्स लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। ठीक है ना, बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो कह सकते हैं ऑन अर्थ में, आगे लिख देता हूं, ऑन अर्थ सरफेस बॉडी stops rolling after some time because of फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से सारी की सारी बॉडी कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। ठीक है, इसलिए वहां पर बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर हम लोग स्पेस की बात करते हैं, तो वहां पर बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग पूछिएगा। थैंक यू।